हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे जो हमारा कुर्ता होता है उसके साइड में जो स्लिट होती है उसके अंदर हम पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं। ये मैंने एक ड्रेस रेडी की थी, तो इसमें ये इस कलर का हमें वर्क दिखाई दिया था, तो इस कलर की हमें पाइपिंग लगानी थी। ये फैब्रिक बचा हुआ था हमारे पास किसी और ड्रेस का, तो उसी फैब्रिक का यूज़ करके हमने ये पाइपिंग बनाई है। इसको गुम पाइपिंग भी बोलते हैं। अंदर से देखिए, ये अंदर वाला हिस्सा है और ये जो हमारा मेन ऊपर वाला हिस्सा है। जैसे साइड से ये दिखने में, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। साइड से फिर ये इस तरह से लग के रेडी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो धागा आता है एक पाइपिंग का, ये भी 2-3 टाइप के साइज़ में आता है। तो मैंने मीडियम साइज़ का धागा लिया है, इसको पाइपिंग वाला धागा बोलते हैं। मैंने ये 2 इंच की पट्टी काट ली थी दूसरे फैब्रिक की, और इस धागे को इसके अंदर दबा के और सिलाई शुरू कर दी है। सिलाई शुरू करते टाइम आपने ध्यान दिया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने एक सिलाई पहले धागे पे ही लगा दी थी ताकि धागा स्लिप ना हो, और अब बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। मैं उंगली की मदद से लगा रही हूँ। ये उंगली यहाँ पे ऐसे रख लेती हूँ ताकि फैब्रिक छूटे ना, और बिल्कुल ये साइड से ही सिलाई लगे हमारी। थोड़ा सा भले ही टाइम लग जाए, लेकिन लगानी सफाई से है। ये जितना साइड से लगाओगे उतनी ही सही पाइपिंग बनेगी आपकी। बिल्कुल किनारे से लगाते चले जाइए। देखिए, ये बिल्कुल साइड से हमने सिलाई लगाई है। अब सिर्फ एक पैर का मार्जिन, एक पैर मतलब जो सिलाई का पैर होता है ना, आधा इंच से भी कम, वो मार्जिन छोड़ के बाकी सारे फैब्रिक को कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब ये जो मेरा सूट है कुर्ता, ये लाइनिंग का था, इसलिए मैंने लाइनिंग पे और इस पे सिलाई लगा दी है। अब पाइपिंग कैसे लगानी है, ये उल्टे वाली साइड है हमारी। देखिए, लाइनिंग वाली साइड है और चाक से 1 इंच ऊपर रख के मैंने सिलाई लगाई है। बिल्कुल जो चाक मतलब ये स्लिट जहाँ से शुरू होती है उससे 1 इंच ऊपर रखे तब सिलाई लगाई है हमने। अब भी वही ध्यान देना है सिलाई लगाते टाइम कि बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। और पाइपिंग लगाते टाइम दोनों ही, चाहे पाइपिंग है चाहे आपके कुर्ते का फैब्रिक है, ना तो किसी एक को खींचना है ना ही दूसरे को ढीला छोड़ना है। दोनों का खिंचाव बराबर रहना चाहिए और तब आप ये पाइपिंग लगाएंगे। बराबर खींच के लगाना है दोनों को, ज़्यादा भी नहीं खींचना है, उससे आपका जो स्लिट है वो ख़राब हो जाएगी। अब ये जो इसको हमने ऐसे सीधे तरफ मोड़ लेना है। ये देखिए, उल्टे तरफ हमने पाइपिंग लगाई थी और सीधे तरफ मैंने, जहाँ पे मेरे को ये स्लिट मोड़ना है, पहले ही मैंने वहाँ पे सिलाई लगा दी है क्योंकि ये लाइनिंग का फैब्रिक था। आप चाहो तो सिर्फ चाक से निशान भी लगा सकते हो। निशान लगा के और फिर इस पे इस तरीके से बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते जाइए। ये सीधी वाली साइड है अब हमारी, आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से। जहाँ से मुझे स्लिट मोड़नी थी, कुछ लोग प्रेस भी लगा देते हैं, आयरन करके वहाँ पे निशान बना लेते हैं आयरन करके। ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक था तो मैंने इस पर सिलाई ही लगा दी थी सीधी, ताकि दोनों फैब्रिक अच्छे से अटैच हो जाएं। अब बिल्कुल जहाँ से हमारा चाक की सिलाई लगी हुई है वहाँ पे लाके सिलाई को अब ख़त्म कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमारी पाइपिंग लग गई है। अब इसको अंदर की साइड फिर से मोड़ देंगे। अब नीचे मेरा डिज़ाइन था तो मैंने यहाँ से सिलाई शुरू करके इसको नीचे से एक सिलाई लगा दी है। अब फिर से वही बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगानी है आपको, जहाँ से ये पाइपिंग शुरू होती है। बस इसमें यही सफाई की ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि किनारे से लगाइए जहाँ से पाइपिंग शुरू होती है। बहुत इजी है लगाना। उल्टे साइड रख के हमने सिलाई लगा दी थी और फिर उसको सीधे की साइड मोड़ दिया था। अब देखिए, ये हमारा अंदर की साइड हो गई, गुम हो गई है। यहाँ तुरपाई हम जैसे करते थे वैसे ही कर देंगे नॉर्मली। और ये हमारी मेन साइड है, कुर्ते वाली साइड।
ये देखिए साइड से फिर ये हमारी दोनों पाइपिंग लग के इस तरह से रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल पतली पाइपिंग निकली हमारी, और ये हमारी अंदर वाली साइड है। यहाँ तुरपाई करनी भी रहती है। अब ये जहाँ से चाक शुरू हुए थे, ये मैंने 1 इंच ऊपर तक लगाई थी, तो जहाँ से चाक शुरू है यानी 1 इंच नीचे, वहाँ पे सुई धागे से इसको पक्का कर लीजिएगा। 2-3 जैसे आई टाइप बना दीजिए ताकि ये चाक खुले ना। ये रेडी हो गया हमारा लग के। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।